आज फिर से तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत सारी फुटबॉल की खबरें लेके आया। एक बहुत ही फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट, उसका गोल्डन बॉय ट्रॉफी की वोटिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट था। रैमोस का सेविलिया में आने के बाद सेविलिया के अल्ट्रास रैमोस पाजी से इतना गुस्सा क्यों है। और भाई हमारी प्यारी बैलन डोर के नॉमिनेशंस कल आ चुके थे। आज अपन उसके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे गोल्डन बॉय ट्रॉफी को लेकर है। भाई एक बहुत ही फेमस इटालियन न्यूज़पेपर है टूटो स्पोर्ट्स, वो हर साल की तरह इस साल उन्होंने फिर से इस अवार्ड को कंडक्ट करना था और किसी ना किसी प्लेयर को वो अवार्ड देना था। और भाई इस साल के नॉमिनीज थे आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम, जमाल मुसियाला और हमारे अलेक्जेंडर बाल्डे। भाई एवरीबडी न्यू कि अलेक्जेंडर बाल्डे इज द क्लियर कट विनर ऑफ दिस अवार्ड बिकॉज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस उसकी पिछले साल रही थी बार्सिलोना में। भाई एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वही इस अवार्ड का विनर होने वाला है। और वोटिंग, जब भाई वोटिंग खुली, पब्लिक वोटिंग के इनिशियल मूवमेंट्स में भी हमने देखा था कि अलेक्जेंडर बाल्डे वाज द क्लियर कट विनर। वो जीत रहा था भाई, वोटिंग के भी वो टॉप में आ रहा था। मगर भाई सडनली आज से 3-4 महीने पहले की स्टेटमेंट अलेक्जेंडर बाल्डे की बहुत ज्यादा वायरल होने लग जाती है ट्विटर पे। होता क्या है देखो कि आज से 4-5 महीने पहले की बात है, रफरी राउंड जून जुलाई के आसपास उसने एक इंटरव्यू दी थी अलेक्जेंडर बाल्डे ने। उस इंटरव्यू में बाल्डे पाजी ने बोला था कि आई डिड नॉट लाइक टेलर स्विफ्ट म्यूजिक, मेरे को उसके गाने भी पसंद नहीं है तो मैं उसके गाने सुनता नहीं हूँ। और भाई इस एक स्टेटमेंट के बाद मतलब रियल मैड्रिड फैंस, टेलर स्विफ्ट के फैंस बहुत ज्यादा भड़क उठते हैं भाई ट्विटर पे, बहुत ज्यादा ट्रेंड्स बनने लग जाते हैं अलेक्जेंडर बाल्डे के अगेंस्ट। और भाई मतलब बहुत ज्यादा हैशटैग मूवमेंट्स और वो सब चीजें, वो सारी फालतू की बकचोदी शुरू हो जाती है ट्विटर पे। और लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई हम तेरे को वोट नहीं देंगे। एक पर्टिकुलर ट्वीट बहुत वायरल जाता है, Hey Swifties, we can't let this Balde guy win the Golden Boy Award. Vote for Jude Bellingham here. भाई इस एक सिंगल ट्वीट पे 5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। और भाई इस एक सिंगल ट्वीट के वायरल होने के बाद हमें वोटिंग में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। दिख रहा था कि भाई इस एक सिंगल ट्वीट के बाद जूड बेलिंगम की वोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अलेक्जेंडर बाल्डे की वोटिंग में बहुत ही गंदा डिप देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर बाल्डे जो कि इस वोटिंग को 48% से लीड कर रहा था, उसकी वोटिंग में सडनली भाई 8.9% का डिप देखने को मिलता है। और भाई दूसरी तरफ जूड बेलिंगम जो कि इस वोटिंग में 30% से नीचे था, उसकी वोटिंग में हमें सडनली 88.9% का इंक्रीज देखने को मिलता है। भाई ये इसके पीछे क्या हिसाब किताब था, क्या सब चीजें निकल के आ रही हैं, अभी तो भाई वो शायद ही कभी अपने सामने आए। मगर बहुत सारे लोगों का ये बोलना था कि यार इस वोटिंग में बहुत सारे बॉट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो जूड बेलिंगम की वोटिंग को इंक्रीज कर सके। अभी भाई इसके पीछे जेन्युइनली क्या हिसाब किताब था, क्या ये मैड्रिड फैंस थे या फिर क्या ये जेन्युइनली टेलर स्विफ्ट के फैंस थे, ये तो भाई अभी हमको शायद ही कभी पता लगे। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। मगर भाई तुम शुक्रगुजार रहो कि ये जो वोटिंग थी इसको काउंट में नहीं लिया जाएगा। बेसिकली होता क्या कि गोल्डन बॉय ट्रॉफी में 2 टाइप्स की वोटिंग होती है। सबसे पहली वोटिंग होती है भाई हमारी नॉर्मल वोटिंग। नॉर्मल वोटिंग में क्या होता है कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग आके वोट देते हैं अपने किसी भी एक फेवरेट प्लेयर को। दूसरी वोटिंग क्या होती है भाई, दूसरी जो कि मेन वोटिंग है, उसमें क्या होता है कि भाई जर्नलिस्ट आके वोट देते हैं। बहुत सारे भाई स्पोर्ट्स के जो बेसिकली होते हैं ना भाई जर्नलिस्ट, वो आके अपने फेवरेट प्लेयर को वोट डालते हैं और वही एक मेन वोटिंग को कंसिडर किया जाता है इस अवार्ड को देने से पहले। एंड भाई अभी के वक्त मैं तो सिर्फ इतना ही प्रे करूंगा कि वो जो सारे जर्नलिस्ट हैं वो प्लीज भाई टेलर स्विफ्ट के फैंस ना हो। तो भाई इसी के साथ अपन चलते हैं हमारी अगली खबर के बारे में, जो कि हमारी सर्जियो रैमोस के ऊपर है। तो भाई देखो सर्जियो रैमोस पाजी ने क्या कुछ नहीं किया, मतलब अपने सेविलिया क्लब में खेलने के लिए उन्होंने सऊदी की कितनी बड़ी ऑफर्स को मना कर दिया, कितने बड़े बड़े भाई ऑफर्स को उन्होंने लात मार के मना किया। सऊदी में जाके वो 20 मिलियन यूरोस एक साल में भाई बहुत इजीली नोट छाप सकते थे, मगर भाई सेविलिया में आके सिर्फ वो साल का 1 या 1.5 मिलियन यूरोस ही कमाने वाले हैं। मगर भाई हुआ क्या कल बहुत सारे सेविलिया एफसी के जो अल्ट्रास थे ना, वो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। सेविलिया के अल्ट्रास की कल एक स्टेटमेंट आती है, उन्होंने बोला कि भाई इस एक पर्टिकुलर ट्रांसफर के बाद ना सेविलिया एफसी को ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसे जो उनकी प्लेइंग में कुछ खास हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो भाई सेविलिया के जो अपर मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनकी जेबों में होगा, उनकी भाई पॉकेट्स फिल होने वाली हैं और इकोनॉमिकली सेविलिया एफसी को फायदा होने वाला है। मगर भाई ये ट्रांसफर कहीं ना कहीं सेविलिया एफसी के लिए ठीक नहीं थी। ये भाई मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है जो सेविलिया एफसी के अल्ट्राज हैं। भाई मतलब पीएसजी के अल्ट्रास ने मेसी तक को नहीं छोड़ा था भाई, ये तो फिर भी रैमोस है। अल्ट्रास भाई अल्ट्रास ही रहेंगे। इसके ऊपर भाई देखो मेरा क्या कहना है कि भाई अगर कोई प्लेयर तुम्हारे क्लब में इतने सारे ऑफर्स को ठुकरा के आ रहा है ना, तो ही इज पैशनेट अबाउट योर क्लब, वो सही में भाई तुम्हारे क्लब में खेलना चाहता है तभी वो आ रहा है, नहीं तो भाई पैसा किसको प्यारा नहीं है आज के टाइम पे। और भाई इसी के साथ हमारी अगली खबर पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे बैलन डोर के ऊपर है। भाई अभी वक्त आ गया एक दूसरे के सिर पाड़ने का, ठीक है। बहुत सारे फैन बेस अभी अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे कुत्तों की तरह, ठीक है ना, ऑनलाइन और मतलब जो भी कुछ होगा वो सारी, ठीक है ना भाई, बकचोदी होगी भाई।
बस मैं इतना ही बोलूँगा कि यार 2004 के बाद CR7 पाजी पहली बार नॉमिनेट नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब कहाँ भाई 2004 के बाद से आज अभी पहली बार वो भाई नॉमिनेट नहीं हुए अपने बैलन डोर के नॉमिनीज में। एंड भाई टू एवरी मेसी फैन, भाई इस मोमेंट को एंजॉय करना। प्रोबेबली ये मेसी का शायद से आखिरी बैलन डोर हो सकता है, शायद से क्या भाई होगा ही होगा, बिकॉज अगले साल वो नहीं आने वाला बैलन डोर की रेस में। ये मैं भाई तुम्हें लिख के देने को तैयार हूँ। और भाई मतलब इतना ही बोलूँगा कि यार मतलब एंजॉय करो इस मोमेंट को, वो एक एरा, वो सारा कुछ अभी खत्म होने वाला है। और भाई अगर मैं बात करूँ नॉमिनीज की, भाई कुल्लू मोनी कहाँ से आ गया मतलब ठीक है यार, PSG से लेके आई है इतने सारे, इतनी हैवी अमाउंट देके उस पर, आई गेस 92 के पता नहीं भाई 95 मिलियन देके, बट भाई स्टिल नो डाउट उसका पिछला सीजन भी अच्छा रहा था, बट भाई मार्कस रैशफोर्ड को उसकी जगह पे होना चाहिए था, बिकॉज द काइंड ऑफ सीजन मार्कस रैशफोर्ड का गया था ना पिछले वाला, भाई वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। अकेले उसने पूरी की पूरी मेन्यू को अपने दम पे कैरी ऑन किया था। तो भाई मेरे ख्याल से कुल्लू मोनी को बाहर निकलना चाहिए और मार्कस रैशफोर्ड को होना चाहिए। रेस्ट अगर मैं बाकी सारे प्लेयर्स की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं भाई वो डिजर्विंग थे। भाई देखो कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि यार देखो इस साल जो भाई नॉमिनीज हैं उनको आप सिर्फ क्लब वर्ल्ड कप के बेसिस पे नहीं ले सकते हो, उनको आपको वर्ल्ड कप के बेसिस पे भी लेना पड़ेगा। और मतलब बहुत सारे प्लेयर्स अगर आप देखोगे ना तो आपको देख के ये चीज़ लगेगी भाई यार ये प्लेयर क्यों ले लिया, मगर भाई अगर तुम उनकी वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्मेंस देखोगे भाई तुम्हें पता लगेगा कि नहीं यार भाई ये प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, इनको भी भाई आना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम भाई देखो ग्रीजमान की भाई अगर तुम देखोगे ना परफॉर्मेंस क्लब वर्ल्ड कप में तो वो भाई ठीक ठाक ही थी, मतलब एवरेज ही थी, कुछ बहुत बढ़िया नहीं मतलब उसने किया था, मगर भाई उसकी फीफा वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इट वॉज बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस थी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एंटनी ग्रीजमान भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसे भी आना चाहिए। और भाई मतलब मेरे जो टॉप 5 प्लेयर्स होने वाले हैं वो मतलब बेसिकली भाई देखो पहले दो भाई टॉप 5 क्या और टॉप 3 बोलूँ मैं, बेसिकली 3 ही प्लेयर्स का नाम दूंगा भाई। टॉप 2 का तो पता है मेसी और हालैंड ही होने वाले हैं, तुमको भी पता है मेरे को भी पता है। तो अगले जो 3 होने वाले हैं वो मेरे लिए होंगे प्रोबेबली तीसरे नंबर पे KDB, चौथे नंबर पे आएगा आई वुड टेक प्रोबेबली किलियन एम्बापे, एंड 5वें नंबर पे मैं कंसिडर करूंगा विनीशियस जूनियर को। आपके इसमें टॉप 5 प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और भाई आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। भाई क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो भाई, मुझे सीरियसली बता रहा हूँ बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो। भाई लाइक करो इस वीडियो को और भाई सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को यार। तुम्हें सीरियसली ऐसी ही खबरें बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में देखने को मिलती रहेंगी, विद टाइम टू टाइम मैं आपको अप टू डेट करता रहूँगा। तो भाई आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।